साथियों, मैं तो इस क्षेत्र का, इस जिले का ऋणी हूँ कि मेरे पूज्य पिता जी को 1977 दिसंबर को जिताने का काम किया था। भाई देवेंद्र यादव जी के परिवार और उनके प्रति भी मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। श्रद्धेय स्वर्गीय धनिकलाल मंडल, शहीद सूरज नारायण सिंह, गुरु मेहता जी, उत्तम लाल यादव जी के पवित्र धरती कर्म क्षेत्र को प्रणाम करता हूँ। साथियों, मुझको समझ नहीं आ रहा है कि कर्पूरी जी की चर्चा है, पार्टी द्वारा निर्देशित है और इस टीम का मुझे प्रमुख बनाया गया। मैं क्या बोलूं, क्या कहूं? पार्टी के निर्देशानुसार मैं आज यहाँ आया हूँ। कर्पूरी चर्चा के लिए जब मैं 1977 में नॉमिनेशन के दिन पहली बार झंझारपुर आया था, उसके बाद नॉमिनेशन के बाद फुलपरास आ गया। 1 महीने तक रहा। मोटरसाइकिल के द्वारा, साइकिल के द्वारा, पैदल द्वारा चलकर हर एक गांव, हर एक घर पहुंचने का काम किया और यहाँ के क्षेत्रों का अजब, यहाँ के भाइयों का अजब प्रेम और स्नेह जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के प्रति। 1 रुपया जो हल जोत रहा था, 1 रुपया 8 आना पैसा देता था, विदाई करता था, अमावट खियाता था और 21 तारीख का उसका रिजल्ट आया। जननायक ठाकुर जी ने कहा कि रामनाथ, वहाँ के लोगों ने मुझे बहुत स्नेह दिया है, प्यार दिया है, वोट दिया है, पैसा दिया है, जिताने का काम किया है। उस क्षेत्र के लोगों को भूलने का मत काम करना। साथियों, जब चुनाव में जाता था, कई गांव में जाता था तो देखता था घोड़ा पर बैठकर बूढ़े, गरीब, शोषित, पीड़ित, दलित, लांछित 2 बजे रात में, 3 बजे रात में जब उनको जाड़े लगते थे, ठंड लगते थे, तो पराती गाते थे, कखन हरब दुख मोर भोला बाबा, कखन हरब दुख मोर। ये गाने के बाद शरीर में जो शक्ति उत्पन्न होता था, जागृति जो पैदा होती थी, ताकत जो पैदा होती थी, उस जारे को हटाने में गरीब भगाने का काम करते थे। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने उस तकलीफ को सहा है, दुख को सहा है और दुख के सहने के बाद सत्ता में 1967 में आए तो उन्होंने गरीबों के प्रति कुछ काम करने का काम किया। कौन था काम? गरीब के बच्चे जो परीक्षा देते थे, उनके अभिभावक जो पैसे जुटा करके फॉर्म भरने में देते थे स्कूल को, अगर वह सब विषय में पास होता था, अंग्रेजी में फेल होता था, तो उसका पैसा खत्म हो जाता था, उस पैसे का कोई वैल्यू नहीं रहता था।
जननायक कर्पूरी ठाकुर जी आने के बाद विदाउट इंग्लिश सब विषय में अगर पास है, अंग्रेजी में फेल है तो उसको पास माना जाता था। वो कॉलेज का मुंह देखता था, उसकी प्रतिष्ठा बढ़ती थी, उसकी ताकत बढ़ती थी, उसका मनोबल बढ़ता था। और दूसरी बात, जो 6700 इंजीनियर बेकार पड़े हुए थे, इसी फुलपरास के परमेश्वर यादव जी इंजीनियर, बिजली इंजीनियर जो बेकार पड़े हुए थे, 1767 में उन लोगों को भर्ती करने का काम किया। ये तकलीफ था, ये कर्पूरी ठाकुर जी ने जो तकलीफ सहा था, जो देखा था, उसको कार्य रूप में देने का काम किया था। 5 बीघा तक के जमीन को मालगुजारी माफ करने का काम किया था, मनोबल को बढ़ाने का काम किया था। इसलिए हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं, हम आपसे आरजू करना चाहते हैं। 71 में जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने काम करने का काम किया। उसके बाद 77 में जब मुख्यमंत्री बने तो और काम करने का काम किया था। मुंगेरी लाल केस रिपोर्ट को लागू करने का काम किया था। जनता पार्टी के घोषणा पत्र में जो उल्लेख था, जिसके बदौलत आप सबों ने जनता पार्टी के उम्मीदवारों को जिताने का काम किया था, आरक्षण लागू करने के लिए उस आरक्षण को 11 नवंबर 1978 को लागू करने का काम किया। और आपको मालूम है कि उनको कौन कौन सी गालियां दी जाती थी, कौन कौन से उपहार दिए जाते थे। लेकिन 10% संवर्ण लोगों को जब आरक्षण मिला तो वो शोषित भाइयों, वो नौजवान साथियों, वो पीड़ित भाइयों, एक शब्द ने गरीबों ने उन सवर्ण भाइयों को गाली देने का काम नहीं किया, प्रशासन को गाली देने का काम नहीं किया। ये महानता है पिछड़ों वर्गों में। और हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं, आगामी 2024 में जो महाभारत होने वाला है, उस महाभारत में आपको सम्मिलित होने के लिए हम निमंत्रण देने आए हैं, नीतीश कुमार जी के हाथ को मजबूत करने के लिए। आओ 1924 में जो महाभारत होने वाला है, उसमें आप सम्मिलित हो, भाग हो और एक एक वोट गठबंधन के नेताओं को, जनता दल यू, कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल और इस गठबंधन में जितने दल हैं, उनको जिताने का काम करेंगे और नीतीश कुमार जी के हाथ को मजबूत करने का काम करेंगे और नीतीश कुमार जी को दिल्ली की गद्दी पर प्रधानमंत्री के रूप में बैठाने का काम करेंगे। यही निमंत्रण देकर के मैं जाता हूँ। जय हिंद, जय भारत।